पिक्चर चालू करो बे। अलका जी, अगर इन उपचुनावों के परिणाम किसी के लिए सबसे ज्यादा राहत देने वाले हैं तो वो आपके लिए, कांग्रेस के लिए निजी तौर पर, और उसके अलावा आपके गठबंधन के लिए क्या कारण आपका कि उत्तराखंड और हिमाचल में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा? अलका जी। अंसारी जी, हमारा नारा था जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। जुड़ रहा है भारत और जीत रहा है इंडिया। सही पकड़े हैं। 7 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 13 सीटों पर भाजपा मात्र दो इंडिया 10 सीटों पर जीत। ये कह रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा जैसे इनके हाथ में सत्ता आ रही है। हम खुश इसलिए हो रहे हैं कि जनता ने आपको साफ संदेश दे दिया है कि अब आपकी धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फैजाबाद अयोध्या के बाद बद्रीनाथ आपके हाथ से गया, संदेश साफ है। हिमाचल देवभूमि है, वीरों की भूमि है। 40 सीटें हमारे पास थी। इन्होंने पूरी तरह कोशिश कर ली पिछले 1 साल में अस्थिरता तोड़फोड़ करने की, सब कुछ कोशिशें कर ली। जनता फिर हिमाचल की कांग्रेस की सरकार के साथ खड़ी और उपचुनाव पहले भी हुआ, अब भी हमारे पास पूरा बहुमत 40 का दोबारा हमने हासिल किया है। Oh my God! Wow! ये कहते हैं सत्ता इनके हाथ में आने वाली है, ऐसे खुश हो रहे हैं। सिर्फ चिंता कुर्सी और सत्ता की है, और बिल्कुल सत्ता जाने वाली, हमारे हाथ में आने वाली नहीं है। जनता आने वाले समय में तय करेगी। आपके हाथ से सत्ता अब जरूर जाने वाली है। जनता ने उपचुनाव से संदेश दिया है, क्योंकि भाजपा के पास अपना खुद का बहुमत नहीं है। 400 सीटों की बात कर रहे थे दावे, बहुमत नहीं मिला है। साथियों में है सरकार, इसलिए हम सरकार में आए ना आए, सत्ता आए ना आए, आपके हाथ से सत्ता जाएगी अगर यही हालात रहे। Once more! 10 सीटों के उपचुनाव उत्तर प्रदेश की धरती पर बचा लीजिएगा। अगर 10 सीटों को बचा पाए, सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश की धरती में होगा, क्योंकि हमने अभी 24 में भी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका इन्हें और दूसरा महाराष्ट्र इन्हीं की धरती पर दिया। वेस्ट बंगाल में जिसकी सरकार, चारों उसके पास आई, इंडिया अलायंस की। डीएमके तमिलनाडु 1 सीट उनके पास, पंजाब आम आदमी पार्टी उनके पास, हिमाचल हमने, उत्तराखंड 2 सीटें थी आपकी सरकार, दोबारा सरकार बनी। क्या हुआ उत्तराखंड में? दोनों सीटें। मात्र एक मध्य प्रदेश की बात कहें तो आपके हाथ में आता है। तो सबक लीजिए, अपनी सोच, अपने तौर और तरीकों को बदलिए। और आपने कहा हार जीत होती रहती है, ठीक है, समझिए। राहुल गांधी जी ने सबको संदेश दिया कि स्मृति ईरानी जी हारी हैं, हार जीत चलती रहती है। हमें अपनी भाषा, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। ये संदेश तो राहुल गांधी जी ने दिया, घमंड तो आप में था, जिसको चकनाचूर देश की जनता ने किया है। और साफ है अंसारी जी, हम मजबूती से, इंडिया अलायंस एक साथ था है, और हम मजबूती से विपक्ष की भूमिका में आ चुके हैं। और विपक्ष अंदर और बाहर, बजट सत्र शुरू हो रहा है, पूरी तैयारी के साथ जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। प्रेम जी, बंगाल में बड़ा झटका आपको लगा, 3 सीटें वहां चले गई। हिमाचल, उत्तराखंड में आप के पास एक अवसर था वहां पर इन उपचुनावों में जीतने का, लेकिन हो नहीं पाया। क्या आपको लगता है कि हाँ कुछ कमियां रह गई, और कमियां अगर रह गई तो आपकी दृष्टि में वो क्या है? इस प्रदर्शन का कारण आप किसे मानते हैं? देखिए सईद भाई, जनता जनार्दन का जनादेश है, और उसको हम जो है सिर माथे पर रखकर स्वीकार करते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। हम जो है बारंबार हार, फिर भी कांग्रेस का बढ़ता जाए अहंकार वाली नीति पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर जीत को जो है वो हमेशा प्रगल्भता पूर्वक जो है पचाती है, और हर हार पर चिंतन भी करती है। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी, अभी मैं सुन रहा था अलका लांबा जी को, और सुन रहा था पवन खेड़ा जी को, और सुनता रहता हूं श्रीमान राहुल गांधी को, किस तरह से अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। जिस कांग्रेस को 2014, 19 और 24 मिलाकर भी सिर्फ 195 सीटें। अलका जी बीच में बोलिए प्लीज, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 240 से 45 सीटें कम, सही भाई, 240 से 45 सीटें कम, लेकिन ऐसे नाच रहे हैं जैसे 542 में से 500 सीटें इनको मिल गई हो। तो ये हार का अहंकार, हारने के बावजूद भी बढ़ता हुआ अहंकार है। भारतीय जनता पार्टी ने अमरवाला की सीट छीनी है, लेकिन फिर भी हम उसको विनम्रतापूर्वक उस जीत को स्वीकारते हैं कि हमारी जो बद्रीनाथ की सीट है वो कांग्रेस की सीट थी, लेकिन हम उसको हारे हैं, तो हमको निश्चित तौर पर आत्मावलोकन करना चाहिए। और बंगाल की सीटें हम गंवाए हैं। हम ये जानते हैं कि बंगाल में किस तरह से लोकतंत्र को कुचलकर मतदाताओं के परिवारजनों को, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको बंगाल छोड़कर भागना पड़ता है अगर बंगाल में मतदान होता है। किस तरह से एक मुस्लिम महिला ने भाजपा को मतदान किया, उसको निर्वस्त्र करके नंगे किस तरह से सड़क पर घसीटा गया। मतलब इस तरह के तालिबानी कुकृत्य के बावजूद हम जो है हमेशा से लोकतंत्र में विश्वास प्रकट करते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हम ईवीएम को दोष नहीं देते कांग्रेस की तरह। हम मतदाताओं को रणदीप सुरजेवाला जैसे दैत्य कह रहे थे, भाजपा को मतदान देने वाले दैत्य हैं। नहीं, अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज प्लीज प्लीज, हिंदू हिंसक हैं। हम जो है मतदाताओं को दोष नहीं देते, हम व्यवस्था को दोष नहीं देते, हम निर्वाचन आयोग पर जो है अनर्गल आरोप नहीं लगाते हैं, हम संविधान को जो है कुचलने वाली शक्तियों की तरह जो है हम निर्वाचन आयोग को कुचलने का कुत्सित प्रयास नहीं करते हैं। जनता को जनार्दन मानकर हम वो जो जनादेश दे
उसको हम विनम्रता पूर्वक माथा झुकाकर स्वीकार करते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हिमाचल में हमारी सीट की संख्या बढ़ी, मध्य प्रदेश में हमारी सीट की संख्या बढ़ी, और आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरह से विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस का दारुण किस तरह से उनके 5 विधायक भाग खड़े हुए, और जयंत पाटिल जैसे प्रदेश अध्यक्ष जो इनके अलायंस के थे उनको दगा दिया इनके लोगों ने। उसके बावजूद समाप्त कीजिए सर। अहंकार प्रकट करना ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार का अंग नहीं। ठीक, झूठ बोल रहा है। अलका लांबा जी, अलका जी आपको लगता है? हाँ जी, इन चुनावों के परिणाम से ये साबित हुआ है, एक कहा जाता है, देते हैं भगवान को जो धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। जय श्री राम कहने वालों ने 400 और बहुमत ना मिलने के बाद जय जगन्नाथ का नारा दिया, और जय जगन्नाथ के जो भक्त हैं वो जानते हैं कि जय श्री राम छोड़ा है, जय जगन्नाथ भी कल को छोड़ेंगे जब हारेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। एनसीपी के जो नेता बैठे हैं उन्होंने कहा अब तो कांग्रेस ईवीएम और चुनाव आयोग का धन्यवाद करेगी। जी नहीं, हम ईवीएम और चुनाव आयोग का धन्यवाद बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जनता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब भाजपा की राजनीति को दिया है। चुनाव आयोग तो बिल्कुल, आपने कहा छिंदवाड़ा के बाद अमरवाड़ा, हम हारे, अमरवाड़ा हारे नहीं है, लंच ब्रेक ले लिया। कुछ चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अमरवाड़ा में लंच ब्रेक लिया, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का दावा करते हैं। काम चल रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक सीट उपचुनाव की गिनती में लंच ब्रेक लेना पड़ता है इन्हें। और अब बीजेपी के नेता बंगाल में लोकतंत्र की हत्या, मुस्लिम का शब्द यूज किया ना। अरे आपके बिल्किस बानो 11 बलात्कारी, सामूहिक बलात्कारी हत्यारों को रिहा करने का जघन्य अपराध आपने किया गुजरात में, इसलिए आप मुस्लिम का नाम मत लीजिए और ना उनके हिंदुओं के आप हिमायती बनिए। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। आपको साफ संदेश दे दिया है कि आप धर्म की राजनीति हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दीजिए। मोदी जी ने अगर मंगलसूत्र, मटन और ये सब ना कहा होता घुसपैठिए, तो शायद फिर भी थोड़ी सी सीटें आ जाती, और मुंह तोड़ जवाब आपको फैजाबाद, अयोध्या की सीट और बद्रीनाथ, इन सब जगहों पर मिला। हिमाचल में देवभूमि कहा जाता है। मत करिए ये धर्म की राजनीतियां। आपके ही हिंदू कट्टर लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया और समझ गए कि आपने सिर्फ सत्ता के लिए उनका धर्म का इस्तेमाल किया है। अब भी आप सबक नहीं ले रहे। हमें घमंड नहीं है, हमें विपक्ष मिला है और मजबूत विपक्ष है। राहुल गांधी जी जिन्हें आप तानाशाह कह रहे हैं ना, सदन के अंदर आपको ललकार रहे हैं। सड़क पर जब से वो सदन खत्म हुआ है, लोगों के बीच में प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के पूरे नेता गायब है, पूरे नेता। 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है, अंसारी जी लास्ट कहूंगी, 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है। झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, दमो तो करा लीजिएगा, जम्मू कश्मीर भाग रहे हैं वहां से। दिल्ली 7 चुनाव हुए, 6 में औंधे मुंह आकर गिरे हैं आप लोग। 7वीं बार चुनाव आ रहा है, जीत के दिखाइएगा। चुनौती देते हैं, चुनौती देते हैं। उसको सांस तो लेने देवे। प्रेम जी, दो प्रश्न आपके लिए, 2 प्रश्न आपसे। एक तो आपने एमएलएस को विधान परिषद में, ठीक है, क्रॉस वोटिंग भी करवा दी, मैनेज कर लिया, क्या जनता को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? और दूसरी बात, थोड़ा सा पीछे प्रेम जी आपको लिए चलते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, ये नारा बीजेपी की तरफ से बहुत जोर शोर से दिया जाता था। आपको लगता है कि वो नारा अब आप भूल गए हैं? कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है, 99 पे आ गई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये अहंकार कैसे वृथा चीत्कार करता है, इसका आपको बारंबार अनुभव जो है इस आपके विमर्श में हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो करप्ट संस्कृति है, कांग्रेस का जो संविधान विरोधी, संविधान की हत्या करने वाला, उसका जो वंशवादी वृत्ति है, उससे मुक्त की बात करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो देखिए, कांग्रेस का जो करप्शन का, कांग्रेस का वंशवाद का, कांग्रेस की तानाशाही का, कांग्रेस की जिहाद समर्थक वृत्ति का, कांग्रेस की कुत्सित सांप्रदायिकता का, ये जो कांग्रेस थी, उससे मुक्ति का पर्व जो है वो तो है ना। इसी कारण जो है मैं बता तो रहा हूँ, 14, 19, 24 3 चुनाव में कुल मिला के उनको सीटें हैं 195। हम आज भी उससे 45 सीट अधिक 240 सीटों पर आज भी, जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को के नेतृत्व की भाजपा को हारा हुआ बता रहे हैं, उसे 45 सीटें 3 चुनाव में भी पीछे, 3 चुनाव का योग कर दें तब भी पीछे। ये इनकी दशा है। और इस दशा के बाद अभी आप महाराष्ट्र में करें कि हमने 5 सीटें मैनेज कर ली, सब तेलंगाना में बीआरएस के विधायकों को कांग्रेस में शामिल करें, तो वाह वाह, क्या कांग्रेस के राहुल गांधी का चमत्कार है। और इनके अगर विधायक इनके नीतियों के विरुद्ध जाकर अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो हमारा अपराध हो गया। कांग्रेस ही बात कर रही है। ये ध्यान रखिएगा हम सईद भाई कि 1952 से लेकर 1966 तक कांग्रेस ने 550 विधायक तोड़े, और तब तक जो है किसी ने, ये बड़े प्रसन्न थे, फिर देखिए चिल्लाने लगी। देखिए कितनी अभद्रता कांग्रेसियों के संस्कार में बार-बार प्रकट होती है। क्या बोला तूने? यही पहले क्या बोला? चलो देखिए, इसी अलका जी प्लीज मत बोलिए। अलका जी आपसे प्लीज बार-बार मैं निवेदन कर रहा हूं, आपके पास आएंगे जी। प्रेम जी, प्रेम जी बात पूरी कीजिए, प्रेम जी बात पूरी कीजिए सर। अरे प्लीज आप अहंकारियों का ये चरित्र है सर। आप बात कीजिए ना, आप बात कीजिए प्लीज। मैं उनके बीच में बोला नहीं एक भी बार। अब आप मुझे तो कैसे बात करूं भाई साहब? कोई चीखता चिल्लाता रहे, मैं बात करूं, आप उसको चुप कराइए, उसका साउंड ऑफ करें। किसी की बार बार अभद्रता को आप आज तक पे इतना जो है निरीह बनकर क्यों सह रहे हैं? ये मेरा भी प्रश्न है मित्र।
और ये अधिकार मेरा भी है इस लोकतंत्र का। मैं भी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रखने का अधिकारी हूँ शहीद भाई, इतना तो मेरा भी अधिकार मानिए। कांग्रेस का अतिरिक्त अधिकार आप मान सकते हैं, लेकिन मेरा मूलभूत अधिकार तो मानिए। नहीं। ठीक भाई साहब, देखिए इनका जो है, जो मैं जिस किस्से पर ये भड़की और भाग रही थी, 450 विधायक कांग्रेस के टूट के 2 वर्षों में। तत्काल जो है इंदिरा गांधी की सरकार ने बनाया कि दल बदल अधिनियम कैसे लाया जाए। तो कांग्रेस के जब विधायक टूटे तब तो जो है वो व्यभिचार है, और जब इनका जो है ये विधायक दूसरों के तोड़ ले तो सदाचार है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? संविधान को कुचलने का कुकृत्य करने वाले दल जब संविधान की प्रति लेकर निकलते हैं, और संविधान को बंगाल में कुचला हुआ अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस में कल तक लोकसभा में पक्ष के नेता थे, वो कहते हैं कि बंगाल में सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सारे विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार, हत्याएं और छल हो रहा है, और ये कह रही नहीं, वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। गजब है इनका। ठीक है या तो अधीर रंजन चौधरी झूठे हैं, समाप्त कीजिए प्रेम जी, बोल रही है, प्रेम जी कौन समाप्त झूठ बोल रहा है? प्रेम जी समाप्त कीजिए। सत्य कौन इनकार कर सकता है? अरे अलका जी मत बोलिए ना प्लीज, प्लीज अलका जी आप ही के पास आ रहा है, प्लीज मत बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए प्लीज। प्रेम जी समाप्त कीजिए, प्रेम जी समाप्त कीजिए। जनता पार्टी और वामपंथी दल के आ रहा हूँ प्रेम जी एक हो गई आपकी, बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो गया। और मैं किसी भी असभ्यता के मामले में अपने आप को निरीह मानता हूं, निरीह हूं। शब्दों की मर्यादा, शब्दों की गरिमा अगर कहीं भी तार तार होती है तो मैं उसमें निरीह अपने आप को महसूस करता हूं। आपने बहुत अच्छा शब्द दिया, बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज तेज नहीं होती उसमें मैं निरीह हूं, मैं किसी को अपशब्द नहीं कहता उसमें निरीह हूं, मैं व्यंग्य कटाक्ष नहीं करता उसमें निरीह हूं। बहुत धन्यवाद प्रेम जी आपका। क्या बात है, तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। मैं एक प्रश्न प्रेम जी आपसे हमेशा पूछता हूं हर डिबेट में, कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को, टीएमसी के, दूसरे पार्टियों के आप कैसे ले लेते हैं? बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे वो आज आपके असम के मुख्यमंत्री हैं, चाहे आज आपके महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, और वो आकर कैसे आपके मुख्यमंत्री मंत्री बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। सुनिए ना, हाँ है ना, हाँ है तो बोलो ना, नाम ले रहा हूँ मैं, तो नाम ले रहा हूँ, हिमंत बिस्व शर्मा का नाम ले रहा हूँ, हिमंत बिस्व शर्मा का नाम ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हिमंत बिस्व शर्मा किसके मुख्यमंत्री हैं बताइए, किसके मुख्यमंत्री हैं, किसके मुख्यमंत्री हैं, किसके मुख्यमंत्री हैं बताइए ना। हिमंत बिस्व शर्मा किसके मुख्यमंत्री हैं? अजीत पवार पे क्या आरोप थे, अशोक चौहान पे क्या आरोप थे, बता रहे आप, बताइए ना कौन है ये लोग, किसके साथ हैं आज किसके साथ है बताइए ना, बताइए किसके साथ है। सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए, किशोर तिवारी के पास चलिए, बंद कर दीजिए सबकी आवाज, किशोर तिवारी जी आवाज बंद कीजिए सबकी। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? अलका जी, क्योंकि हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी बातें करें, बीजेपी को या किसी अन्य दल को नसीहत ना दें। समय आपका है, देश की जनता सुनेगी, उसका असर होता है। आपको लगता है अलका जी कि आने वाला समय 5 राज्यों के चुनाव, आपने कहा कि कांग्रेस को जो बढ़त हासिल हुई में से जीत बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि बहुमत ना आपके गठबंधन को मिला है ना आपको मिला है। ये जो बढ़त मिली है और जो उपचुनाव में भी आपको जो ये परिणाम मिले हैं सकारात्मक, ऊर्जावान, आपको ऊर्जा देने वाले, इसको कैसे आप आगे ले जाएंगी और कैसे और आगे बढ़ने की आप रणनीति बनाती है? अंसारी जी, सबसे पहले तो इन उपचुनाव में जिन्होंने भी कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को दिया, उनका धन्यवाद करती हूँ। हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका इस बार सदन में निभा रहे हैं, उसके लिए भी जनता का धन्यवाद करते हैं। जनता के मुद्दों को विपक्ष भली भांति जान रहा है कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी का दृश्य हमने गुजरात में देखा। मैं क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूँ अलका जी, समय समाप्त हो गया। अभी डायरेक्टर ने हमारे कहा है, माफी चाहते हैं, फिर कभी आपकी बात पूरी करेंगे।